अत्याचार की राजधानी कहते हैं। बहुत पुराने समय में एक साम्राज्य था, इतना बड़ा कि इसकी सीमाएं सूरज के उगने से लेकर डूबने तक फैली हुई थी। उस साम्राज्य का राजा था शमर बिन हाकिम। राजा शमर का नाम सुनकर बच्चों के चेहरे पीले पड़ जाते, माओं की गोदें कांप उठती और बुजुर्ग अपनी दाढ़ियां मुट्ठियों में लेकर आसमान की ओर देख लेते। वह कहता, मेरा आदेश ईश्वर का आदेश है और जो मेरा आदेश न माने वह ईश्वर का इनकार है। महल के दरवाजों पर सोने के सांप उकेरे गए थे, जो दिन की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे सच में फनकार रहे हों। दरबार में बड़े बड़े स्तंभों पर शेर और बाज की तस्वीरें नक्काशी की गई थीं, ताकि हर आने वाला डरे और राजा की शक्ति के सामने झुककर सलाम करे। लेकिन इस सोने और संगमरमर के महल के नीचे लोगों की जिंदगी मिट्टी और खून में डूबी हुई थी। एक फरमान जारी हुआ, जो कोई ईश्वर या विश्वास का नाम ले या किसी आकाशीय शक्ति के सामने झुके, उसे महल के सामने वाले चौराहे पर कोड़े मारे जाए, ताकि बाकी सब सबक सीखें। इस तरह शहर की गलियां वीरान हो गईं, मस्जिदों में मिट्टी जम गई, अजान की आवाज जैसे हवा में कहीं खो गई। लोग जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखें आसमान की ओर पूछती थीं, क्या धरती पर अब सिर्फ शमर का राज चलेगा? इसी गली में एक लड़का मजदूर रहता था। उसकी वेशभूषा साफ सुथरी, हाथों पर मेहनत की बिजलियां, लेकिन देखभाल से चमकने वाली ईमान की रोशनी झलकती थी। उसका नाम था अहमद। वह दिन भर मजदूरी करता और रात में अपने टूटी हुई झोपड़ी के एक कोने में चटाई बिछाकर सजा देता। उसकी जुबान पर एक ही वाक्य रहता, जिसके हाथ में मेरी जान है, उसके सामने सर न झुकाऊं तो फिर जीने का क्या अधिकार है? रात के आखिरी पहर जब सारी बस्ती सो जाती, तो अहमद की चुपचाप आहें और दुआएं आसमान को चीरती जाती। कहते हैं वह अक्सर ईश्वर से ऐसे बात करता था जैसे कोई दोस्त अपने प्रिय से करे। एक रात जब बादल गरज रहे थे और हवा के झोंके दरवाजों को हिला रहे थे, महल के सैनिकों का एक गश्त वहां से गुजरा। उन्होंने एक घर की खिड़की से रोशनी देखी और अंदर झांका। उन्होंने देखा कि वही मजदूर सजदे में पड़ा हुआ है और उसके होठों पर ईश्वर का नाम है। सैनिक चौंके, यह दोषी कानून तोड़ता है, राजा के आदेश के खिलाफ ईश्वर का नाम ले रहा है। उन्होंने तुरंत दरवाजा तोड़ा और अहमद को जंजीरों में जकड़ लिया। सुबह जब सूरज महल की दीवारों पर चमका, तो दरवाजों के बाहर नगाड़े बजे और मुनादी करने वाले ने घोषणा की, आज एक ईश्वर विरोधी को दरबार में पेश किया जाएगा, जिसने राजा शमर के कानून के खिलाफ ईश्वर का नाम लिया है। सबकी आंखें एक ही दिशा में थीं, लेकिन सामने क्या था? लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए और महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। सभी की नजरें एक ही दृश्य पर थे। वह युवा मजदूर जंजीरों में जकड़ा हुआ, दोनों हाथ बंधे, राजा के सामने लाया जा रहा था। महल का विशाल हॉल सोने, संगमरमर और धुएं के गंध से भरा था। दीवानी स्तंभों पर मशाल जल रही थीं और उनकी रोशनी राजा शमर की पन्ने जैसी हरी सिंहासन पर पड़कर चमक रही थी। चारों ओर मंत्री और दरबारी जंजीर वाली बख्तर खाना खनक रहे थे, सर झुके, सांस रोककर खड़े थे। मंत्री और दरबारी। हॉल के बीच एक जंजीरों में जकड़ा हुआ युवक खड़ा था। ईमानदार अहमद ने राजा ने गूंजती नगाड़ों की आवाज हाथ के इशारे से हॉल में बंद करवा दी। सन्नाटा छा गया। उसकी गगरत आवाज गूंज उठी, क्या तुम्हें पता नहीं, इस साम्राज्य में मेरा आदेश ईश्वर का आदेश है। मैं पृथ्वी पर ईश्वर की छाया हूं। ऑर्नामेंट्स। अहमद ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न तो डर था न घृणा, सिर्फ सच्चाई की चमक। उसने शांत लेकिन पक्के स्वर में कहा, हे राजा, तुम्हारा आदेश पृथ्वी के कणों तक चलता है, पर आकाशों में केवल एक आदेश है, अल्लाह का, और वही मेरा मालिक है, मेरा राजा और मेरी सहारा। ये शब्द दरबार की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे मशालों की आग थम गई हो और हवा रुक गई हो। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। सैनिकों ने नजरें झुका ली नीचे की ओर, क्योंकि किसी ने आज तक राजा के सामने ऐसी बात नहीं की थी। शमर के होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। फिर वह मजबूती से हंसा और कहने लगा, हा हा हा, क्या तुम मेरा मुकाबला आकाश से करोगे? मैंने कई ऐसे नादान देखे हैं जो विश्वास के नाम पर अपनी जान गंवा बैठे,
लेकिन तुम्हारे जैसे गुस्ताख को मैं ऐसा अंजाम दूंगा कि लोग विश्वास का नाम लेने से भी डरेंगे। उसने सिंहासन से उठकर अपने खंजर लहराते हुए आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो, देखते हैं कब तक उसका विश्वास जीवित रहता है। सैनिकों ने जंजीरों की खनक के साथ अहमद को खींचकर हॉल से बाहर ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राजा के दिल में घमंड की आग भड़क रही थी। जेल महल के नीचे था, पत्थरीली जमीन, नम दीवारें और बदबू से भरा अंधेरा। कहते हैं वह जगह इतनी अंधेरी थी कि अगर कोई हाथ आंखों के सामने लाता तो अपनी उंगलियां भी नहीं देख पाता। अहमद को अंदर धकेला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जंजीर की आवाज गूंज उठी और सन्नाटा छा गया। वह थोड़ी देर जमीन पर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन विश्वास की रोशनी थी। उसने आंखें बंद की और दिल से पुकारा, हे मेरे मालिक, अगर मेरा विश्वास तेरे लिए हो तो यह अंधेरा भी मेरे लिए रोशनी बना दे। मैं अकेला नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। चिल्लती ठंडी हवा में उसकी दुआ की आवाज गूंजती रही। और कहते हैं उस रात अंधेरों के बीच किसी अनदेखी रोशनी ने उसके चेहरे को हल्का सा प्रकाशित कर दिया था। फौल सत्र में महल के दरवाजों पर नगाड़े बजने शुरू हो गए। राजा शमर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर घमंड की छाया और हाथ में सोने का खंजर जिस पर लाल यागूत जड़ा हुआ था। उन्होंने ठंडी आवाज में अपने प्रधानमंत्री से कहा, अगर यह युवक वास्तव में अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है तो देखते हैं कल वह आग के सामने कैसे डटा रहता है। मैं आदेश देता हूं, कल सूरज निकलने से पहले महल के सामने आग का अलाव तैयार किया जाए और सुबह पूरी सल्तनत के सामने उसे इसमें फेंक दिया जाए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर डर की लकीर दौड़ गई, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि राजा से असहमति करें। आदेश जारी हुआ और रात भर महल के सेवक लकड़ियां, तेल और मशालें इकट्ठा करते रहे। इस निर्णय की खबर शहर की गली गली में बिजली की तरह फैल गई। लोग अपने घरों में दबक गए, दरवाजे बंद, दिए बुझाए, मगर दिलों में एक ही सवाल, क्या अहमद वास्तव में बच पाएगा? कोई जुबान से कुछ नहीं कहता, मगर हर दिल में आशा की लौ जल रही थी। शायद कल कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी ओर जेल में अंधेरी रात अपने पंजे गाड़ चुकी थी। दीवारों से नमी टपक रही थी और ठंडी जमीन पर भूखे चूहे इधर उधर दौड़ते रहे। जेल के एक कोने में अहमद बैठा था, अपनी आंखें बंद किए, ईश्वर से रहस्य और प्रार्थना में विरत था। इसी समय दरवाजे के पास हल्की सी आहट हुई। दरवाजा चरचराया और अंदर एक बूढ़ी सेविका आई। उसके हाथ में मिट्टी के प्याले में पानी था और कपड़ों पर समय की थकान छाई हुई थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं वर्षों से इस जेल में अन्याय देखती आई हूं। कई कैदी आए, कई गए, मगर तेरे चेहरे पर यह शांति, यह संतोष मैंने कभी नहीं देखा। क्या तू नहीं डरता कल की आग से? अहमद ने अपनी आंखें खोले। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि प्रकाश का एक नरम सा सागर था। उसने धीरे से कहा, अम्मा, डरता तो वह है जो सत्य पर ना हो। विश्वास डर को मिटा देता है, जैसे प्रकाश अंधेरे को। आग अगर आएगी तो मेरे शरीर को जला देगी, मगर मेरे विश्वास को नहीं छू सकती। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अहमद के माथे पर हाथ रखा और कहा, काश राजा समझ पाता कि ताकत ताज में नहीं, दिल की सच्चाई में। मगर अफसोस, घमंड आंखों पर पर्दा डाल देता है। वह मिट्टी के प्याले को जमीन पर रखकर बाहर जाने लगी। दरवाजा बंद होने से पहले अहमद की आवाज गूंज उठी, अम्मा, कह देना राजा से, अगर वह चाहे तो मेरे शरीर को कैद कर सकता है, मगर मेरी आत्मा को नहीं, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। बूढ़ी औरत रुक कर पलटी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए रोशनी सी चमकी, फिर वह चुपचाप चली गई। जेल में फिर अंधेरा छा गया, मगर उस अंधेरे में अहमद का चेहरा किसी दीपक की तरह चमक रहा था। सुनाते हैं वह रात महल की फसीलों को रोशनी में देखी, जैसे अंधकार के केंद्र में विश्वास का एक ज्वालामुखी जल उठा हो। आग की परीक्षा सूरज होगा, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश भी किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। महल के सामने एक विशाल मैदान तैयार किया गया, जहां सैनिक कतारों में खड़े थे और आम लोग डर के मारे एक दूसरे के पीछे छिप रहे थे। बीच में लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। तेल छिड़का गया,
मशालें जलाई गईं और फिर देखते ही देखते एक लाल आग के लपकता हुए अलाव आसमान को छूने लगा। गर्मी ऐसी थी कि पास खड़ा सैनिक भी पसीने पसीना हो गया। राजा शमर ने अपने सिंहासन पर बैठे चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ बोले, अब देखते हैं यह विश्वास कितनी देर तक तुझे बचाता है। उनके इशारे पर सैनिक अहमद युवक को जंजीरों सहित मैदान में लाए। लोगों की नजरें उस पर थीं। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई आंसू बहा रहा था, लेकिन वह युवक, उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी से चुपचाप बात कर रहा है। फिर उसके होंठों से आवाज निकली, मेरा रब मुझ पर काफी है, वही सर्वोत्तम करता है। ये शब्द जैसे हवा में गूंजने लगे। सैनिक कुछ क्षण रुके, लेकिन राजा के इशारे पर आगे शफ हुआ। उन्होंने युवक को दोनों हाथों से पकड़कर वाला अलाव में धकेल दिया। एक पल के लिए मैदान में सिर्फ चीख सुनाई दी। फिर अचानक आकाश से तेज हवा आई, बादल गरजे, बिजली चमकी और लोगों ने देखा लपटें जो आसमान को चूम रही थीं, अब एकदम नीचे गिरकर बुझने लगे। धरती हिल गई, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगें और वह आग जो सब कुछ जला सकती थी अब ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने उस पर पानी का सागर डाल दिया हो। जब धुआं हट गया, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वही युवक अहमद सुरक्षित खड़ा था। उसके कपड़े भी जलने से बचे थे और चेहरे पर एक प्रकाशमान शांति थी। लोगों के होंठों से बेइच्छा में आवाज निकली, यह ईश्वर की शक्ति है। कुछ ने सिजदा किया, कुछ ने आंखों में आंसू छुपा लिए। और राजा, वह सिंहासन पर कांप रहा बैठा था। उसा का घमंड जो कल तक आकाश तक पहुंचता था, अब जमीन में दबने लगा। उसका चेहरा पीला हो गया और वह स्तब्ध हो गया। उसा का घमंड पिघलने लगा, मगर जुबान मौन रही। पहली रात राजा शमर सो नहीं पाया। वह सुलाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार आंखें मूंदते ही उसके आगे वही विजुअल आ जाता, जली हुई आग, लोगों की चीखें और उस आग के बीच वह तड़पता हुआ। लपटों में एक नूरानी रोशनी दिखाई दी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, घमंड की आग ईमान के नूर से कभी नहीं जीत सकती। तूने खुदा को चुनौती दी, अब अपने अहंकार से लड़। राजा चीख कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने में भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी। उसने चारों ओर देखा। महल का कमरा वैसा ही था, मगर पहली बार उसे लगा जैसे यह सोना, यह ताज, यह महल सब बोझ बन गया हुआ। सुबह का समय हुआ। सूरज की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ी, मगर राजा के दिल में अंधेरा छाया था। वह अपने तख्त पर नहीं बैठा, दांतों पर मुश्क न टेकने देने और कांचे दांव में फहनांगा मुश्क पर, बल्कि चुपचाप फर्श पर बैठा सोचना रहा। अंततः उसने हुक्म दिया, उस अहमद को मेरे सामने लाओ। पहरेदार मुलायम हुए, मगर हुक्म की तामील हुई। अहमद अंदर आया, चेहरे पर सुकून, हाथों में अभी भी जंजीरें थीं, मगर उसके कदमों में ऐसी ताकत थी जो राजा के तख्त से भी बड़ी महसूस हो रही थी। राजा ने धीरे से कहा, मैंने सुना था कि ईमान कमजोरों का सहारा होता है, मगर आज जाना ईमान वो ताकत है जो कमजोर को भी खुदा के करीब कर देता है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, घमंड इंसान को ऊंचा नहीं करता, बल्कि जमीन पर गिरा देता है। ईमान वो रोशनी है जो अंधों को देखना सिखाती है और जालिम को इंसान बना देती है, अगर दिल में जगह मिल जाए। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर उठा, अपने सिर से ताज उतारा और वही ताज ईमानदार के कदमों में रख दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। राजा की आवाज कांप रही थी, मगर शब्द दिल से निकल रहे थे। आज से मैं सिजदा सिर्फ उसी को करूंगा जिसने आग को ठंडा किया और मेरे दिल की आग बुझा दी। अहमद ने उसे उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब दिल झुक जाता है तब तख्त खुद झुक जाता है। आज तू जीत गया है राजा साहब, अपने अहंकार पर। यूं एक जालिम राजा का घमंड जमीन पर गिर गया और ईमान की रोशनी पूरे शहर में फैल गई। महल की दीवारों से अजान की आवाज उठी, लोग घरों से बाहर निकल आए और बरसों बाद उस सल्तनत में अमन, रोशनी और सच्चाई की फजा छा गई। वह रात जब राजा का घमंड टूटा, इसलिए इतिहास ने उसे ईमान की जीत की रात के नाम से याद रखा। शौर्य ताज में नहीं,
ईमान में है। घमंड आग है और ईमान वो पानी है जो हर आग बुझा देता है।